जानिए उस ब्रीफकेस का राज जो हमेशा होता है व्लादिमीर पुतिन के साथ। अंदर है तबाही मचाने वाला बटन। आखिर क्यों इस ब्रीफकेस को देखकर सहम जाती है दुनिया। दोस्तों, युद्ध का खतरा बढ़ते ही व्लादिमीर पुतिन का ब्रीफकेस दोबारा से चर्चा में आ चुका है। इस ब्रीफकेस को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है क्योंकि इसके इशारे पर काम करती है 6000 से भी ज्यादा परमाणु मिसाइलें। केवल एक परमाणु मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है ये सोचा नहीं जा सकता। और जरा सोचिए, अगर इन 6000 मिसाइलों को पुतिन का आदेश मिल गया तो क्या होगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उस तनाव के बीच ही आज से रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस परमाणु मिसाइलों के युद्ध अभ्यास का गवाह बन रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ये रूस ने युद्ध की आखिरी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सीक्रेट ब्रीफकेस रहता है, ठीक उसी तरीके का ब्रीफकेस रूसी राष्ट्रपति के पास भी रहता है। आइए जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बटन दबा दिया तो कैसे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। दोस्तों, यूक्रेन से तनाव के बीच इस बात की रिपोर्ट है कि रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी देने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास कर सकता है, जिसकी घोषणा एक दिन पहले रूस की तरफ से की गई है। रिपोर्ट है कि इस युद्ध अभ्यास में रूस की तरफ से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ रूस क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ये हथियार पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए काफी है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सीक्रेट ब्रीफकेस के साथ ही युद्ध अभ्यास के दौरान मैदान में मौजूद रहेंगे। पिछले साल मार्च के महीने में जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने घेराबंदी शुरू की थी, उस वक्त रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं उनके साथ जरूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद रहता है, जिसमें रणनीतिक उपकरण भी होते हैं। जब रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता पेस्कोव से पूछा गया कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास जो सीक्रेट ब्रीफकेस होता है उसमें न्यूक्लियर हथियारों के सीक्रेट बटन भी होते हैं, तो इस सवाल के जवाब पर पेस्कोव ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनके पास हमेशा रणनीतिक उपकरण होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं और एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 6257 परमाणु बम हैं और इन न्यूक्लियर हथियारों में इतनी शक्ति है कि वो पूरी धरती को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति की इजाजत के बगैर इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न्यूक्लियर हथियारों को दागने का आदेश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस ब्रीफकेस के जरिए देते हैं। हालांकि देखने में ये ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह ही है, लेकिन साल 2019 में पहली बार दुनिया को पता चला था कि ब्रीफकेस के अंदर क्या रहता है और अंदर से ब्रीफकेस कैसा दिखता है। रूसी राष्ट्रपति के सीक्रेट ब्रीफकेस में कई तरह के बटन दिखाई देते हैं और 1 से 9 और 0 की गिनती वाले बटन लगे हुए हैं। इस ब्रीफकेस में एक सफेद और एक लाल रंग और एक ग्रे रंग का बटन भी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन बटन को दबाकर जब चाहे उसी वक्त रूसी राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले की इजाजत दे सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि रूस अपने दुश्मनों को किसी भी वक्त जवाब देने की क्षमता रखता है और रूसी राष्ट्रपति के पास हमेशा न्यूक्लियर हमले का आदेश देने वाला ब्रीफकेस होता है। क्योंकि इस ब्रीफकेस के अंदर दुनिया को तबाह करने की क्षमता है, लिहाजा इस ब्रीफकेस को हमेशा कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है और इसे खोलने के लिए स्पेशल कोड बनाकर डिजाइन किया गया है। यानी स्पेशल कोड के जरिए ही इसे खोला जा सकता है। और स्पेशल कोड क्या है, यह सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही पता है। क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को नियंत्रित किया जाता है, लिहाजा इसकी सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती और इसे हर वक्त सख्त सुरक्षा में रखा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन चाहे रूस के अंदर दौरे पर हों या फिर वो विदेश के दौरे पर हों, रूसी अधिकारी हमेशा इस ब्रीफकेस को पुतिन के साथ ही लेकर चलते हैं। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चैगेट कहा जाता है और जो अधिकारी इस ब्रीफकेस को लेकर पुतिन के साथ रहते हैं उन्हें इसे लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास इस तरह के 3 न्यूक्लियर ब्रीफकेस होते हैं और इसे ट्रिपल की के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रीफकेस हमेशा रूसी राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि दूसरा ब्रीफकेस रूस के रक्षा मंत्री के पास होता है और तीसरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास होता है। लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही परमाणु हथियार चलाने का सीधा अधिकार होता है
और बाकी रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख के पास परमाणु बम छोड़ने का सीधा अधिकार नहीं होता। इस ब्रीफकेस को काफी आसान डिजाइन दिया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि रूस का बुजुर्ग नेता भी काफी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1983 में इस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट यानी कि FAS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। परमाणु बम को लेकर FAS की लिस्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 6,257 परमाणु बम हैं, जिनमें से 1,600 परमाणु बम को रूस ने तैनात करके रखा हुआ है, जबकि 4,497 परमाणु बमों को रूस ने रिजर्व करके रखा है। वहीं रूस ने 1,700 परमाणु बमों को रिटायर कर दिया है। वहीं FAS की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका के पास इस वक्त कुल 5,550 परमाणु बम हैं, जिनमें से अमेरिका ने इस वक्त 1,800 परमाणु बमों को तैनात करके रखा है। वहीं अमेरिका ने 3,800 परमाणु बमों को रिजर्व करके रखा है, जबकि 1,750 परमाणु बमों को अमेरिका रिटायर कर चुका है। वहीं एक्टिव परमाणु बमों की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर फ्रांस और चौथे नंबर पर ब्रिटेन शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 350 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं चौथे नंबर पर फ्रांस का स्थान है, जिसके पास 290 परमाणु बम हैं। वहीं पांचवें नंबर पर 195 परमाणु बम के साथ ब्रिटेन मौजूद है। ब्रिटेन के बाद नंबर है पाकिस्तान का, जिसके पास 165 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के बाद भारत 160 परमाणु बमों के साथ 7वें स्थान पर मौजूद है। हालांकि FAS की रिपोर्ट में चीन के परमाणु बमों की संख्या पर शक जताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने चोरी छिपे परमाणु बम इकट्ठा कर रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में इसलिए कमी आ रही है क्योंकि रूस और अमेरिका अपने रिटायर परमाणु बमों को खत्म कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करने के आरोप लगाए हैं। इसे युद्ध की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर हमला किया है। इसके बाद अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों ने कहा कि रूस युद्ध शुरू करने की कोशिश में है। अगर यह युद्ध हुआ और अगर रूस के खिलाफ गंभीर प्रतिबंध लगते और अमेरिका भारत को मिली छूट को रोक देता तो इससे भारत के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर भी प्रभाव पड़ता। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि यदि यूक्रेन संकट के बीच अगर रूस चीन के करीब जाता है तो चीन रूस पर यह दबाव बना सकता है कि वो भारत को की जाने वाली सैन्य सप्लाई रोक दे। तो दोस्तों, अब आपको ये बातें क्या पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।